अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगी कि टेंसेस क्या है और हम कैसे इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 12 एग्जाम है टेंसेस की और फिर नेक्स्ट उनकी 4 टाइप्स हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है उन्हें और स्टूडेंट समझते हैं कि हम इसको नहीं कर सकते, रहने दो। तो आज मैं आपको इतने आसान तरीके से टेंस समझाऊंगी कि आप टेंसेस को अच्छे से समझ लेंगे और इसको चाह कर भी नहीं भुला सकेंगे, और यही चीज़ आपको हेल्प करेगी और आप अच्छे से इंग्लिश को समझ सकेंगे, क्योंकि टेंसेस जो है वो इंग्लिश का बुनियादी ढांचा है। इसके बगैर आप इंग्लिश को नहीं समझ सकते। तो चलते हैं टेंस की तरफ। टेंस कहते हैं ज़माना को। ये जो वर्ड टेंस है ना, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है, जो लैटिन वर्ड था ना वो टेम्पस था, उससे हमने इंग्लिश में जब ये वर्ड आया तो उसको हमने कहा टेंस, और इसका मतलब होता है टाइम। लेकिन टेंस हमें सिर्फ टाइम के बारे में नहीं बताते, ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताते हैं, टाइम और वर्क के बारे में। एक तो हमें वक्त के बारे में भी बताते हैं और काम के बारे में भी बताते हैं। और टाइम को जब हमने देखा कि टाइम कितने किस्म का होता है, कितने एग्जाम है टाइम के, यानी कि वक्त के कितने एग्जाम है, तो हमने देखा कि 3 किस्म का वक्त होता है। एक ये वक्त है जिसमें अब हम हैं, यानी कि प्रेजेंट, और एक वो जो गुजर चुका माजी है, पास्ट, और एक वो वक्त जो अभी आएगा, यानी कि फ्यूचर। चलें, तो ये 3 टाइप्स हो गए टाइम के। अब देखते हैं कि वर्क कितने टाइप्स का होता है, काम कितने किस्म का होता है। तो एक काम होता है जो इंडेफिनिट होता है, इसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता कि ये काम चल रहा है या हो चुका है, यानी कि एक रूटीन होती है, उसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता कि ये काम जो है ये रुका हुआ है, ये चल रहा है, या डेली बेसिस पे होता है या किस तरह। और एक काम होता है जो मुसलसल हो रहा होता है। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा सा समझ लें, फिर इसको मजीद डीपली पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस वो काम होता है जो जारी होता है तसलसल से, और परफेक्ट वो काम होता है जो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, परफेक्ट यानी कि कंप्लीट हो जाता है। और एक काम होता है जो परफेक्ट भी होता है और साथ चल भी रहा होता है, यानी ये वो काम होता है जिसमें हमें दौरानिया बता दिया गया होता है कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये काम चल रहा था। ठीक है, ये चल रहा है, ये चल रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम टाइम और वर्क दोनों को कंबाइन करते हैं तो देखिए मैजिक हो जाता है, और आपके पास अगर हम प्रेजेंट टाइम को जो है इन चारों टाइप्स ऑफ वर्क के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास प्रेजेंट टेंस की टाइप्स बन गई। और मजे की बात ये है कि यही सेम टाइप्स जो हैं, अगर हम प्रेजेंट के बजाय पास्ट लगा दें तो यही टाइप्स जो हैं वो पास्ट की भी हैं, पास्ट टेंस की हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए, अब इसके साथ पास्ट को भी हटाएं, फ्यूचर को लगा दें, तो यही वाली टाइप्स बनती हैं फ्यूचर की, यानी कि आपको अलग अलग से पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की अलग अलग से टाइप्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट की भी वही टाइप्स हैं, यानी कि वर्क उसी टाइप का है। अगर आप प्रेजेंट में करें तो भी काम उसी किस्म के होंगे, अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो भी काम इसी किस्म के होंगे, अगर आप उसको पास्ट में कर चुके हैं तो भी काम इतने ही टाइप्स के थे। ठीक है, तो ये आपको आसानी रहेगी। ये अब मैंने आपको थोड़ा सा इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम एक एक टेंस को अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे और बहुत इजीली इसको समझ सकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं
तो आप भी हमारी हेल्प करें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हेल्प होगी, हमें बेनिफिट होगा।